जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 1 से 4 तक हम पिछले वाले वीडियो में देख लिए हैं। आज 5 से देखेंगे। ये देखिएगा 5 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। देख रहे हैं, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो बच्चों, विभाजन क्रिया का मतलब यह होता है कि 17 से हम 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है भाग देने के बाद कि कितने अंक ऐसे हैं जिनके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी में अंक बार बार आ रहे हैं। तो देखिएगा, मेरा क्वेश्चन है 1/17, यानी में हमको 17 में से क्या करना है बच्चों, इस 17 से 1 में भाग देना है। आइए हम 17 से 1 में भाग देते हैं। ये देखिएगा बच्चों, हम 17 से 1 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हम 17 से 1 में भाग देंगे तो देखिएगा यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है, तो इससे इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और जैसे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम दशमलव लगाए और 1 जीरो बढ़ाए तो भाग नहीं गया। ठीक है, अब बच्चों 1 जीरो लगाए भाग नहीं गए तो हम 2 जीरो उतार देंगे। अब जैसे ही बच्चों 2 जीरो हम एक ही बार लगाते हैं तो यहाँ पे हम 1 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब 17 से बच्चों 100 में भाग दो तो 17 पचे 85, 17 छक्के 102, यानी में 6 बार में अधिक चला जा रहा है, यानी में हम 5 बार में ले जाएंगे। 17 पचे 85। ठीक है, अब घटाएंगे बच्चों तो 10 में से 5 निकला 5 और 9 में से 8 निकल गया 1। अब देखिएगा फिर यह 17 से इसमें भाग नहीं जाए क्योंकि यह छोटा है और यह क्या है, बड़ा है। फिर बच्चों में यहाँ पे 1 जीरो। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम दशमलव सिर्फ एक ही बार लगाते हैं। ठीक है, और फिर 17 से 150 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 17 पचे 85, 17 छक्के 17 सत्ते 119, 17 आठे 136 और 17 नवा 153 वाले बच्चों अधिक चला जा रहा है तो हम 8 बार में ले जाएंगे। 17 आठे 136। ठीक है, हम घटाएंगे तो 10 में से 6 निकला 4 और यहाँ पे जो है बच्चे 4 में से यह 14 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिएगा यह क्या है, बड़ा है और यह बच्चे छोटा है। फिर यानी में 17 से 14 में भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे हम 1 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर 17 से 140 में तो 17 आठे 136, फिर 8 बढ़ जाएगा। 17 आठे 136, यानी में 10 में से 4 निकला तो 6, 1 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर बच्चों भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो। अब देखिएगा 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो ये बच्चों 10 में से 4 निकला तो 6 हो गया, कट गया। फिर बच्चों भाग नहीं जाएगा तो 0। अब 17 तिया 51। ठीक है, 10 में से 1 निकला तो 9। ठीक, अब बच्चों हम तब तक भाग देंगे ना कि जब तक क्या हो जाएगा, 1 9 आ जाए, यानी में यही संख्या फिर दोबारा 9 आ जाए। तब तक क्या करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। जैसे यह संख्या आएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर हम फिर बार लगा देंगे, बार लगा के लिख देंगे। और फिर यह देखिएगा 90, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85, 10 में से 5 निकला 5 और ये कट गया। ठीक है, 17 दूना 34। ठीक है, 17 तिया 51, 3 बार में यानी 17 दूना 34, 10 में से बच्चों 4 निकला 6 और यह बच्चों 1। अब फिर भाग नहीं जाएगा, फिर बच्चों में यहाँ पे क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। 17 आठे 136, 17 नामा 153 बच्चों, फिर यह 17 नामा 153 देख रहे हैं, या 153, फिर 10 में से 3 निकला तो 7 और फिर बच्चे 7 में भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 0 उतारेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 70। ठीक, और फिर 17 70 में भाग देंगे तो बच्चों 17 3 17 चौक 68, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 17 चौक 68, फिर 10 में से 8 निकलेंगे 2, यह कट जाएगा।
फिर बच्चों भाग नहीं जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, 0 उतारेंगे, 17 का 17, फिर बच्चों क्या हो जाएगा 3, फिर बच्चों भाग नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ पे 0, फिर 17 दूना 34, 10 में से 4 निकला बच्चों 6, और ये 2 बार में बच्चों अधिक हो जा रहा है, 1 बार ले जाएंगे ना, कितना बार, 1 बार, 17 करने 17, 17 करने 17, तो 10 में 7 निकला 3, ठीक है, और ये बच्चों 13 हो जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो फिर क्या होगा, 17 पचे 17, 17 सत्ते 119, 17 8 7 बार फिर जाएगा, 17 सत्ते 119 बच्चे होता है, तो फिर है 10 में से 9 निकला तो 1, 1, और यह क्या हो गया, कट गया, यही ना हुआ, हाँ। अब फिर बच्चे भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0, अब 17 छक्के 102, 102, फिर 10 में से बच्चे 2 निकला था 8, और ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, फिर 0, 17 चौका 68, हाँ 17 चौका 68, देखिएगा, फिर 10 में से 8 निकला 2 या 12, फिर बच्चों क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 17 सत्ते 17 पचे पे 17 छक्के 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119 बच्चों, एक देख रहे हैं, यानी बच्चों मेरा क्या आ गया, फिर यह क्वेश्चन आ गया, लौट के देख रहे हैं, यहाँ 1 फिर 1 से फिर हम क्या करेंगे, 17 में भाग देंगे, यानी बच्चों देख रहे हैं, इसके बाद आप फिर भाग देंगे ना तो यह फिर 100 आएगा, ये क्या आएगा, फिर 100 आएगा, और फिर 100 में बच्चों हम 17 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 17 पचे 85, फिर यह 15, ये देख रहे हैं 15, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, ये क्या हो जाएगा, 17 पचे 85, नहीं भाग गया तो एक ही बार हम क्या करके हैं, यहाँ पे 2 0 उतारे हैं, जो यहाँ पे ले गए तो फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों, और फिर 5 बार हम ले गए तो 17 पचे 85, यानी में देख रहे हैं 0 5, फिर यहाँ से क्या हुआ, आने लगा, यानी में बच्चों इतना अंक देख रहे हैं। अब इतने अंकों की पुनरावृत्ति बच्चों बार बार होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी बच्चों फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 17 से, फिर 150 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 17 8 136, देख रहे हैं, 17 8 136, फिर 10 में 6 निकला 4, यहाँ पे 14, फिर देख रहे हैं 14 बनता गया। इस तरह जो है बच्चों ना, इतने अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, तो यह कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो बच्चों हम लिख देंगे खंडों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो देखिए, तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे क्या, 0.05 नीचे लिख देते हैं, इसमें आएगा नहीं नीचे वाली लाइन में, तो यह बच्चों हो जाएगा 1/17 इक्वल टू 0.0588 23 52 94, 23 52 94 बच्चों, दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ा जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम लिखने के लिए पढ़ दे रहे हैं, 23 52 94 11 76 47, 11 76 47, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने अंकों की बच्चे पुनरावृत्ति क्या होगी, बार बार होगी, यानी में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 16 होगी बच्चों, ठीक है, 5 88 23 52 94 11 76 47, यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपको भाग दे करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग भाग नहीं देंगे तब तक यह क्या होगा पता नहीं चलता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सिंपल था, केवल भाग देने वाला काम करना था। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा, ए
इस क्वेश्चन का बच्चों जरूरत जो है 10 में भी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है पी अपन क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। यानी मैं कह रहा है कि परिमेय संख्या का अपने मन से कई उदाहरण दीजिए जहां पी व क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और कह रहा है जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यानी बच्चों इसके कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या के फॉर्मेट में हमको अपने मन से क्या करना है, उदाहरण देना है। ठीक है, और ऐसा बच्चों उदाहरण देना है ना कि जिसका केवल एक गुणनखंड हो। यानी में दोनों का यदि हम मौसम निकाले तो केवल एक आए। ठीक है, या कॉमन केवल एक मिले। तो देखिएगा हम पी अपन क्यू के रूप में बच्चों लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं अपने मन से 3/8 कर लेते हैं। एक बच्चों जो है ना 4/25 कर लेते हैं और एक जो है बच्चों 7/20 कर। ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्यू का कौन सा गुण, यानी हमको बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अंश को पी कर रहे हैं और हर को क्यू कर रहे हैं। तो हमको 3, 4 और 7 से बच्चों को कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है 8 से, 25 से और 20 से। ठीक है, तो 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या? 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी में 2 पर घात 2, 2 पर घात 2 नहीं, 2 पर घात 3। ठीक है बच्चों, हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर। और 20 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 5 20, यानी में 2 पर घात 2 गुणे 5, कुछ नहीं तो घात 1, 5 पर घात। ठीक है, यानी बच्चों देखिएगा इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे हल में, आंसर में, कि क्यू के गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड 2 पर पावर m या 5 पे पावर n या दोनों यानी बच्चों 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n, ठीक है, के रूप का होगा तो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। ठीक है, यही बच्चे हम आंसर में लिखे। ये तो आप लोग को हम एग्जाम्पल में दिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है केवल हम इसी संख्या को देख करके हम और इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा बच्चों बहुत ऐसी संख्या है जिसका हम एग्जाम्पल देकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यू के गुणनखंड 2 पर पावर m गुणे 5 पे पावर n या दोनों के माने इस फॉर्मेट में होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा, और इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, अशांत होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे क्या आया है, 2 भी आया है और 5 भी आया है। ये अभी बच्चों शांत है, ये भी शांत है, और इसमें दोनों आ गया तो भी शांत है। इन दो के अलावा बच्चों 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आ जाती, जैसे इसमें 2 गुणे 5 गुणे 3 पे घात 2 या 3 पे घात 4, यदि कोई अदर भी आ जाएगा तो बच्चे हम उसको हम शांत नहीं कहेंगे। कि तो अकेले रहेगा तब भी शांत होगा, नहीं तो यह अकेले रहेगा तब शांत होगा, नहीं तो 2 और 5 यदि दोनों रहेगा तब भी क्या होगा, शांत होगा और प्रसार होगा। ठीक है, तो यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 रहा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग को समझाने के लिए दिए हैं, और यह जो है क्या होगा, आंसर में होगा। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ठीक है, यानी मैं इसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती का मतलब क्या है बच्चों, अशांत हो
और अनावर्ती। तो बच्चों इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, लेकिन हमसे केवल 3 ही एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम 3 एग्जाम्पल इसके दे देते हैं। तो 3 एग्जाम्पल है बच्चों। पहला एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको 0.01001001 ऐसे बच्चों बहुत अंक है। ठीक है, यानी में ऐसे क्या हो गया, बढ़ता जाएगा, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और अंक क्या होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल है बच्चों, इसी के जगह पे 1 के जगह पे 2 कर दीजिए, तीसरे में 3 कर दीजिए, या कुछ भी कर सकते हैं 0.202002002 ऐसे बच्चे बहुत है। ठीक है, तो यह दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और यह बच्चे तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा 0.03 या 0003 ऐसे बच्चों क्या होगा, यह बढ़ता जाएगा। और ये बच्चों को अभी हम बात बताए हैं, केवल यही 3 को एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा असंख्य एग्जाम्पल हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका दे सकते हैं। तो यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बस हमसे केवल 3 संख्याएं पूछ रहा था, 3 संख्याएं दे दी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। यानी बच्चों इसमें देखिएगा हमको बाउंडेशन लगा दिया है, कह रहा है कि इसके और इसके बीच ही की केवल 3 संख्या लिखनी है। इसके ऐसा लिखना है कि इन दोनों के बीच में आए, अगर इससे पहले भी आता है और बाद में आता है तो उसको गलत माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा यार 5/7 यह परिमेय में है, इसको बच्चों हम सबसे पहले दशमलव के फॉर्मेट में चेंज करते हैं क्योंकि हमको लिखने में सुविधा रहेगी। तो यह जो है 7 से क्या करना है, भाग देना है 5 में। बहुत बच्चे जो है क्या करते हैं 5 से 7 में भाग दे देते हैं, वो गलत है। ठीक है, अब देखिएगा भाग जाएगा नहीं क्योंकि यह बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे जस्ट 0। ठीक है, अब यह 7 7 49 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर यह भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम 0 और फिर एक बार जाएगा तो 7 1 7 देख रहे हैं, फिर 3 बचेगा। अब फिर भाग नहीं जा रहे थे, यहाँ पे 0 और फिर 7 3 के 21। ठीक, फिर घटाएंगे क्या आएगा, 10 में से घटाएंगे 9 और यानी में फिर यह 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं, यह देखिए 3 बार न जाकर कितना बढ़ जाएगा, या 4 बढ़ जाएगा, 7 चौको 28 9। अब यह जो है 10 में 60 घटाएंगे तो यह 2। ठीक ना, यानी में ऐसे बच्चों क्या होता जाएगा, जाएगा। तो यानी बच्चों हम 5/7 को यहाँ पे 0 थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा 0.714। ठीक है, अब हम बच्चों 11 से 9 में भाग देंगे। 11 से बच्चों हम 9 में भाग देते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले दशमलव और यहाँ पे 0। 11 8 88। ठीक ना, घटाएंगे तो यह 2 कट जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे, 11 का नहीं 11। फिर 10 में से 1 निकला 9, 1 कट जाएगा, फिर भाग बच्चों नहीं जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे 0, फिर 11 8 88 देख रहे हैं, 10 में 60 निकला 2। ठीक, अब यह कट जाएगा। ठीक है, यानी में इसको बच्चों हम क्या किए हैं, भाग दिए हैं, तो 81 लगभग में 9/11 देख रहे हैं। तो 9/11 को हम किए तो क्या है, 81 0.818 बच्चों मतलब ऐसे आता जाएगा। यानी बच्चों देखिएगा यह 0 के बाद जो है 71 है। ठीक है, और यह बच्चों 0 के बाद से क्या है, 81 है। यानी बच्चों हमको 71 और 81 के बीच में कोई हमको क्या करनी है, 3 संख्या लिख देनी है। क्या करनी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख देनी है। और यह बच्चों क्या है, अपरिमेय ही है, ये दोनों क्या है, यह भाग दे दी तो अपरिमेय हो, तो लिख दीजिए 3 अपरिमेय संख्या अलग अलग। तो 3 हम बच्चों अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखेंगे तो 71 के बाद से बच्चों क्या आता है, 72 आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लिख दिए
71 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा 72, यह हो जाएगा आपका 72, फिर यहाँ पे 00 72, ऐसे क्या होता जाएगा यह 1 हो गया। ठीक है, बढ़ता जाएगा। अब 72 के बाद से बच्चों 75 मन कर तो ले लीजिए, तो हो जाएगा 75, 075, 00 75, और ये बच्चों डाल, तो यह पहली संख्या हो गई, या दूसरी संख्या हो गई, और यह बच्चों क्या हो गई तीसरी संख्या हो गई। तो 81 है ना, तो 80 ले लीजिए, 80, फिर क्या हो जाएगा 0 80, फिर 00 80। और नहीं तो अगर ये ऐसे थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो 75 की जगह पे आप लोग 76 कर लीजिए, 77 कर लीजिए, 78 कर लीजिए, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो 76, 0 76, 00 76, अरे क्या हो गया। यानी बच्चों क्या करना है, हमको केवल 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या देनी है, और पहला बच्चों मेरा यह हो गया, दूसरा क्या हो गया यह हो गया, और तीसरा बच्चों। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। 71 और 81 के बीच में हम 3 संख्या दे दिए। वैसे तो मेरे पास कई संख्या है, लेकिन केवल 3 ही पूछ रहा है, तो जितना पूछ रहा है सिर्फ हम उतना ही बताएंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, करे बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं बच्चों अपरिमेय है। तो पहला देखिए कर है कौड़ी में 23। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों कौड़ी में 23 जो है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या होगा यह अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। दूसरा कह रहा है 225। और बच्चों 225 को हम रूट से बाहर करेंगे ना, तो ये बच्चों 15 आएगा, और 15 क्या है, इसके नीचे आप अनुमान लगा देंगे, या क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा परिमेय है। यानी बच्चों 225 क्या है परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है 0.3796, यानी देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या हो रहा है बच्चों, यह 4 अंक के बाद क्या हो रहा है समाप्त हो जा रहा है, इसलिए भी क्या है परिमेय है। ये क्या है परिमेय। परिमेय है का मतलब बच्चे इसको अंश और हर के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय है। यह चौथा देखिएगा 7.478478 डॉट, देख रहे हैं इसे डॉट डॉट का मतलब बच्चों इसका क्या है अंत नहीं है, अनंत है, और इसमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं दिख रही है, इसलिए क्या है बच्चों अपरिमेय है। क्या है अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 0.1010010010001 डॉट डॉट, ये भी बच्चों क्या है अपरिमेय है। ठीक, ठीक है, पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय, तीसरा भी परिमेय है, चौथा बच्चों अपरिमेय, और पांचवा ही बच्चों क्या है अपरिमेय है। तो ये बच्चों 1.3 क्या हो गया आज कंप्लीट हो गया। और जो चैनल पे नए बच्चे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।